रामचंद्र सूर्य वंश में प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्णचंद्र चंद्र वंश में प्रकट होते हैं। चंद्र वंश में महान प्रतापी राजा यदु महाराज हुए। जिन यदु महाराज के नाम पर वंश का नाम यदु वंश पड़ा और इस यादव वंश में यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने का विचार करते हैं। एक बार की बात है, कंस के उपद्रव से पृथ्वी माता बड़ी संतप्त थी, बहुत दुखी थी और तब पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करके जाती है, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर गौ रूप में पृथ्वी को लेकर वैकुंठ के द्वार पर जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप शीघ्र ही अवतार लीजिए। भगवान ने ध्वनि रूप में दर्शन तो नहीं दिए, ब्रह्मा जी को प्रवेश तो नहीं दिया, लेकिन भगवान की आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, कहा आप लोग जाकर तैयारी कीजिए, जितने भी देवी देवता हैं आप पृथ्वी पर जाकर जन्म लीजिए और मेरे अवतरण की प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र ही अवतार देने वाला हूँ। श्रावण के बाद भाद्रपद का महीना आता है। भाद्रपद मास में भादव के महीने में भगवान श्री कृष्ण बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में सुंदर तिथि और मुहूर्त में पहले ही निश्चय कर लेते हैं कि अवतार लेना है। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव महाराज से करता है और वसुदेव जी देवकी को लेकर अपने घर ले जा ही रहे थे और कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता था कि स्वयं रथ हाँकता हुआ, सारथी बनता हुआ अपनी बहन और दामाद को पीछे बिठाकर ले जा रहा होता है ससुराल छोड़ने के लिए। लेकिन रास्ते में ही आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन से इतना प्रेम करता है और जिसका सेवक बनकर उसको ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तुझे मारने वाला होगा। कंस को अपनी मृत्यु से बड़ा भय था, घबरा गया, डर गया और तुरंत तलवार निकालकर देवकी को मारने ही वाला था कि इसका 8वां गर्भ तो तब होगा जब बहन होगी, जब बहन ही नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कहाँ से होगा। मारना चाहता था। वसुदेव जी ने जैसे तैसे बात बनाकर स्थिति को संभाला, अपनी पत्नी की रक्षा की और तब कहा कंस मैं 8वीं संतान से भय है ना, तुम चिंता मत करो, मैं वचन देता हूँ, आज तक कभी मैंने झूठ नहीं बोला है, मैं वचन देता हूँ कि इस देवकी की जितनी भी संतान होगी उन सभी पुत्रों अथवा पुत्री को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम चाहे मारना चाहे जीवित रखना, ये तुम्हारे ऊपर है। कंस ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया और कारागृह में बंद कर दिया। पहली संतान हुई, वसुदेव जी लेकर आए, कंस ने छोड़ दिया ये समझ के कि तो पहली संतान है। लेकिन इतने में ही नारद जी आए और नारद जी ने कहा कंस तुम्हें पता नहीं है कि देवता ये भगवान विष्णु बड़े छलियान हैं। अब नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, फिर ऐसी बात क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक कंस के पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक कैसे भगवान प्रकट होंगे। और माना जाता है कि देवकी के गर्भ से जो पहले 6 बालकों ने जन्म लिया, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि 6 अवगुण थे। और आशय यह है कि जब तक ये 6 अवगुण हमारे हृदय से चले नहीं जाते तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होता, तो पहले इनको मारना आवश्यक था। तो नारद जी ने कहा देखो कंस तुम्हें पता नहीं कि वो छलिया, वो कपटी भगवान पहले गर्भ में आ जाए कि दूसरे गर्भ में आ जाए इसका पता नहीं। कंस ने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती, आकाशवाणी हुई है ना कि 8वां गर्भ ही मृत्यु का कारण बनेगा, तो पहले पुत्र को वृथा ही क्यों मारूं। तब नारद जी ने कहा देखो एक कमल का पुष्प है, पुष्प में 8 पंखुड़ियां हैं, अब क्या हम गिन सकते हैं कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं? कोई सी भी पंखुड़ी पहली हो सकती है और कोई सी भी 8वीं हो सकती है। तब कहा देखो ये 8 उंगलियां हैं, अब यदि यहाँ से गिनना प्रारंभ करें तो 1 2 3 4 5
7, 8 हुई, और यदि यहाँ से आरंभ करें तो ये पहली 8वीं हो गई और 8वीं पहली हो गई। तो हमें नहीं पता वो भगवान क्या चाल चले, हो सकता है पीछे से गिनती शुरू कर रहे हो, 8वां गर्भ पहला हो जाए, इसलिए तुम तो मार ही हो। कंस ने कहा ठीक है, पहले बालक को मार दिया, दूसरे बालक को मारा, तीसरे गर्भ को मारा, चौथा, 5वां, 6ठा, एक एक करके दीवार पर पटक पटक कर 6 बालकों का वध कर दिया। और अब 7वें गर्भ में भगवान के पार्षद अनंत शेष आते हैं, शेषनाग बलराम जी आते हैं। तो योग माया ने देवकी के गर्भ से उठाकर रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया। कंस ने समझा गर्भपात हो गया होगा। अब 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण तैयारी करते हैं कि मुझे जन्म देना है। जैसे ही सुंदर अवसर आता है, भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय, आधी रात के समय प्रकट होने का विचार करते हैं। सुंदर नक्षत्र और पर्व में भगवान यदुवंश में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। आइए हम सभी भगवान का भी जन्मोत्सव मनाते हैं और कल विस्तार से जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण वैसे तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान की कथा की आरती और प्रसाद लेके ही जाना चाहिए, लेकिन अभी भगवान का जन्म हो रहा है। 15 मिनट में आपको प्रसाद बटेगा। हरे कृष्णा। और एक निवेदन है, भगवान का मंगल में आगमन हमारे बीच में हो रहा है। आज सभी जोरदार ताली बजाकर ऊंचे हाथ करके भगवान का स्वागत करेंगे और जैसे जैसे ही भगवान का स्वागत करते जाएंगे ताली सेवा करती होगी। इसके बाद में बधाई होगी, उस बधाई को सत्य करना है, क्योंकि सत्संग द्वार कहते हैं जो भगवान की उत्सव में आता है उसको संसार सागर में नाचना नहीं पड़ता है। इसलिए जिनको सत्य आता है मुक्त मन से भगवान के पावन होने में डुबकी लगाते हुए, बधाई देते हुए और संसार आने के आगे सभी लोग स्वागत करें।